वेलकम करता हूं और क्लास 10th के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स 9th क्लास को पास आउट करके 9th to 10th मूव हुए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो क्लास 10th मैथ्स हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपने स्ट्रेटजिक, कुछ अपने अनुभव को शेयर करने जा रहा हूं। ये अनुभव आपके काम आएंगे। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ है, मेरा गाइडेंस आपके साथ है। आप मुझे फॉलो कीजिए और आप निश्चित ही 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये टारगेट मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मैथ्स में 90 प्लस लाते हैं। वो तो लाएंगे ही 90 प्लस, उनके तो आने ही आने हैं, बिकॉज वो लोग तो पहले से ही ठीक हैं मैथ्स में। बट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हूं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके 9th क्लास में लो मार्क्स हैं। क्या हैं? 9th क्लास में जिनके लो मार्क्स हैं। कैसे? लो मार्क्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। और ये बच्चे वो हैं जो हर क्लास में होते हैं या हर स्कूल में होते हैं, और इन बच्चों के मार्क्स 9th क्लास में लो आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है बच्चों, वो ये है कि 9th में आपके मार्क्स लो क्यों आए? वाई? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कोविड में आपने 8th और 7th क्लास में 2 इयर्स में मैथ्स को ना तो किसी ट्यूटर से पढ़ा, ना तो किसी ट्यूटर से सही से पढ़ा, और ना ही कोई गाइडेंस आपको सही से दिया गया। ना तो आपको गाइडेंस मिला, ना तो कोई ट्यूटर मिला, और आप सेल्फ स्टडी या स्कूल में किसी तरीके से एनी हाउ पास हो गए। वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए, आप पास हो गए, वो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है? पहला एनालिसिस हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा एनालिसिस है, आपके बेसिक्स मैथ स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आई मीन आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है कि नहीं, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बहुत सारी एल्जेब्रिक एडिशंस को, एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस को गलत करते हैं और उनकी स्टेप मार्किंग में मार्क्स लो हो जाते हैं। कंसेप्ट जिनको आते हैं बट मार्क्स लो हो जाते हैं, ये वो बच्चे हैं जो बहुत सारी बेसिक मिस्टेक्स को करते हैं। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि आपके क्यों नहीं आ रहे थे क्लास 9th में नंबर। क्या मुझे सही से समझ में नहीं आया? ये भी एक फैक्टर हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में अब जैसे कि हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो क्लास 10th में फर्स्ट डे से ही हमें अपनी मैथ्स में फोकस करना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम मैथ्स को कवर नहीं कर सकते। मैथ्स को आप सोचो कि जब बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे 1 महीने पहले मैं पढ़ लूंगा, वो बात की बात है। अगर हम फर्स्ट डे से ही मैथ को देखें तो बहुत ही आसानी से अपने दिन का 15 to 20 मिनट्स बेसिक्स में देख के एनसीईआरटी को कवर करते हुए चल सकते हैं। तो समझिएगा, इस पैटर्न पे मैं भी आऊंगा। जो वेटेज है आपका क्लास 10th का जो वेटेज है बच्चों, क्लास 10th का जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग वेटेज है, वो कुछ इस तरीके से है क्लास 10th का। और ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का डिवीजन मैथ्स में कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का वेटेज 5 to 6 मार्क्स का रहता है। और ये बहुत ही आसान यूनिट है, बिल्कुल बेसिक्स यूनिट है। अभी नंबर सिस्टम को हम लोग आराम से कवर करेंगे। उसके बाद फिर अलजेब्रा है, अलजेब्रा का वेटेज 20 मार्क्स का है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे मैथमेटिक्स बेसिक हो, चाहे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज 6 मार्क्स का है, फिर ज्योमेट्री का वेटेज 15 मार्क्स का है, एंड ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 12 मार्क का है, एंड मेंसुरेशन 10 मार्क्स, एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स।
ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अब हम कैसे 1 बाय 1 प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहला जो अभी हमारे स्कूलों में यूनिट टेस्ट होंगे, जो हमारे स्कूल्स में बेटा यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें यूनिट टेस्ट हुए होंगे, एंड यूनिट टेस्ट में स्कूल्स में मोस्ट ऑफ स्कूल्स में क्या हुआ है, 2 चैप्टर्स को कवर कर दिए गए। कितने चैप्टर्स को, 2 चैप्टर को आराम से अभी तक कवर किया गया होगा। कितने चैप्टर्स को बच्चों, 2 चैप्टर्स को मिनिमम अभी तक कवर किया गया है, ठीक है। कितने चैप्टर्स को, 2 चैप्टर्स को। अब समझने वाली बात यह है कि 2 चैप्टर हमारे कवर हो गए, लाइक फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। और मेरे यूनिट टेस्ट में भी मार्क्स उतने सेटिस्फाइंग नहीं है या लो मार्क्स हैं। अब मैं क्या करूं, तो सबसे पहले आप लोगों को जो वर्क करना है, मैं आपको 5 to 6 लेक्चर्स क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 बेसिक्स मैथ के लेक्चर दूंगा, बेसिक मैथ्स के। अब ये बेसिक मैथ क्या है सर, ये सभी बच्चों को नहीं पढ़ना है, इसमें सभी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। ये जो 5 to 6 लेक्चर है ये उनके लिए है जिनकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है, जिनकी मैथ्स, कहने का मतलब जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स में प्रॉब्लम है, बेसिक्स में प्रॉब्लम है, ये उन बच्चों के लिए है। और ये 5 to 6 लेक्चर अगर बच्चे वो आसानी से देख लेते हैं, लाइक अलजेब्राइक, आइडेंटिटीज, ये बच्चों को नहीं आती, लाइक रेशनलाइजेशन, ये बच्चों को नहीं आता, बेसिक्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलजेब्रिक टर्म्स का बेसिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशनलाइजेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें जो बेसिक्स मैथ की रिक्वायरमेंट है क्लास 10th में, ये मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं अपने 5 to 6 लेक्चर्स में। मुश्किल से 2 to 3 आवर आपको देने हैं बेसिक्स में। जब अपने 2 to 3 आवर्स आप बेसिक्स में दे देंगे तो आप जब मेन मैथ्स में आएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे लेक्चर्स को देखिए और बेसिक्स वाले लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी अभी हमारे चैनल में आ चुके हैं शुभम त्रिवेदी सर, जो बहुत ही फेमस टीचर हैं और वो यूट्यूब की दुनिया में पहले उनका वीडियो आया है, तो उनके वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर फैकल्टीज को भी लाना चाहूंगा, बट आप लोगों का प्यार और लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे तो हम लोग इसी तरीके से इस फैमिली, इस जो भी हमारा चैनल है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड आज ज्योग्राफी का जो आया है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, उसको जरूर देखें, अपने रिव्यू दें। अगर आपको कंटेंट में या वीडियो की लेंथ छोटी या बड़ी चाहिए या शॉर्ट वीडियोस चाहिए, एनी प्रकार, एनी टाइप सजेशंस आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, बट कमेंट जरूर करें बच्चों। कमेंट करने से हमें एक ताकत मिलती है, वो ताकत हमें आपको देना होगी, आपको हमें देना होगी और कंटेंट के रूप में हम आपको देते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।